चलो, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया रहेंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, जिस एनर्जी में मैं हूँ उसी एनर्जी से आपको भी ये अगले 1 महीने पढ़ना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉर एफएमडीए बनाने वाले हैं आज के दिन। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो हिमांगी मैम एंड प्रणव सर ने आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की हुई है। ठीक है, तो अगर आपको वो टेस्ट सीरीज भी लेनी है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं प्रणव चांडक एकेडमी से। ठीक है, तो आज का हमारा मोटो क्या है? आज हम लोग देखेंगे कि कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जो हम लोग हमारे एफएमडीए में लगाएंगे और हम लोग अच्छे नंबर से पास होंगे। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी कोई पुराना स्टूडेंट होगा जो कि वापस से अटेम्प्ट दे रहा है, या फिर कोई न्यू स्टूडेंट है, वो कोई भी टाइप का स्टूडेंट है, वो ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्ट्रैटेजी बनाने से। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आखिरी के 1 महीने बाकी है। ठीक है, बिल्कुल भी अपनी स्टडीज को लाइटली मत लो, इंस्टीट्यूट को लाइटली मत लो। ठीक है, हर एक मिनट, हर एक घंटा जो जा रहा है, आप उसका जितना बेहतरीन तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हो कर लो। क्योंकि क्या होगा, 1 महीने बाद एग्जाम्स होंगे, एग्जाम्स अच्छे नहीं गए, फिर आप खुद को बोलोगे कि यार मैं अगर 1 महीने अच्छे से पढ़ लिया होता तो मैं अभी क्लियर कर दिया होता। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग हमारी स्ट्रैटेजी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा कितने मार्क्स का पेपर होता है? हमारा होता है 100 मार्क्स का पेपर। ठीक है, बट इंस्टीट्यूट ने हमको ऑप्शंस दिए, इंस्टीट्यूट ने हमको इसमें भी ऑप्शंस दिए। तो हम क्या करेंगे, हमको टोटल मार्क्स का पेपर पड़ता है 128। ठीक है, ठीक है, तो ये 128 मार्क्स के पेपर में से हमको सिर्फ 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है। अब ये जो 100 मार्क्स हैं, अब इसमें हम लोग को कौन से क्वेश्चन सिलेक्ट करके सॉल्व करने हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये जो 128 मार्क्स है ना, पहले इसका बाइफरकेशन देख लो। तो इसके अंदर ना सबसे पहले तो 30 मार्क्स के 30 मार्क्स के हमारे एमसीक्यू होते हैं, और जो कि हमारे कंपलसरी होते हैं। ठीक है, तो ये जो एमसीक्यूज बनते हैं ना, ये कॉम्बिनेशन होता है किसका? थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का। ठीक है, तो आप कहीं से भी आप कहीं से भी अपनी थ्योरी इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारा, दैट इज सबसे बड़ा पार्ट आता है 70 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल पार्ट। ठीक है, और ये प्रैक्टिकल पार्ट में अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, बट अगर कोई बच्चा प्रैक्टिकल में थोड़ा सा फियर करता है तो उसके लिए भी हमारे पास एक तरीका है, दैट इज 28 मार्क्स का हमारा थ्योरी आ जाता है। ठीक है, तो ये बाइफरकेशन होता है हमारे 128 मार्क्स का। 30 मार्क्स के एमसीक्यू जिसके अंदर कॉम्बिनेशन होगा किसका? थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का। ठीक है, फिर 70 मार्क्स का होलसम प्रैक्टिकल, और फिर 28 मार्क्स का थ्योरी। ठीक है, अगर कोई बच्चा सिर्फ प्रैक्टिकल के बेसिस पे भी अगर एफएमडीए पास करना चाहता है, वो क्या करेगा? वो सारे चैप्टर्स को एकदम अच्छे से प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा, और जब थ्योरी पढ़ रहा है ना, तो थ्योरी को पढ़ते पढ़ते अपना मार्क कर लेगा कि कहां से एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, तो एमसीक्यूज के लिए आप क्या करोगे? एमसीक्यूज आप जितने ज्यादा सॉल्व करोगे, इंस्टीट्यूट ने आपको क्वेश्चन बैंक भी देके रखा है। ठीक है, और हमारे पास भी जो क्वेश्चंस है वो हम अच्छे से सॉल्व करेंगे हमारा एमसीक्यू पे ग्रिप लाने के लिए। फिर प्रैक्टिकल का पार्ट आता है। प्रैक्टिकल हमने बहुत अच्छे से किया है, जो कि क्वेश्चंस हमने किए हैं उन क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से करना। हम लोगों ने पास्ट पेपर के क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल, वर्कबुक के क्वेश्चन, हमने सब कुछ कवर किया। ठीक है, फिर आ जाता है थ्योरी। ठीक है, थ्योरी में भी हमने बहुत डिटेल डिस्कशन किया है। ये थ्योरी में भी मैं आपको थोड़ा एंड में रामबाण दे दूंगा, जिससे क्या होगा, आपको पूरी की पूरी थ्योरी ज्यादा पढ़नी नहीं पड़ेगी। मतलब क्या है कि देखो, एमसीक्यू के लिए जब हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं हम याद नहीं करते, हम समझते, बट जब हमको थ्योरी का लिखना पड़ता है तब हमको चीजें याद होनी चाहिए। इतना पार्ट क्लियर है? हाँ, तो इस बेसिस पे मैंने क्या किया, मैंने पिछले 3 अटेम्प्ट के पेपर उठाए और उसके हिसाब से अपना एनालिसिस बना लिया। दिख रहा है एनालिसिस? तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एमसीक्यू ए बी सब डिवीजन है, और उसके बाद अटेम्प्ट का नाम दिख रहा होगा। ठीक है,
तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये तो हमारा रेड जोन है। रेड जोन मतलब आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, आपको इसको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास एमसीक्यू कैसे आते हैं, हमारे पास एमसीक्यू 15 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क के ईच। ठीक है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं भाई इसमें से ना अगर आपने 20 मार्क्स भी निकाल लिए आपका बहुत भला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा होगा कुछ ग्रीन मार्क क्वेश्चन है और कुछ नॉर्मल व्हाइट मार्क्ड है। ठीक है, तो ये जो ग्रीन मार्क्ड है ना ये आपका बोनस है, ये आपका क्या है, बोनस। कैसे समझाता हूं, देखो अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे ना, क्वेश्चन नंबर 3 में पिछले 3 अटेम्प्ट से क्या आया है, ए वाले पार्ट में आया है रेशो रेशो रेशो, आइला रेशो हर बार, मतलब क्या है, अपने को फिक्स हो गया कि क्वेश्चन नंबर 3 ए हर बार इंस्टीट्यूट किससे पूछ रहा है, रेशो से। मतलब आपको चैप्टर तक पता है कि कौन सा क्वेश्चन कहां से आने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो बी पार्ट है उसमें क्या है, रेशियो, कैश फ्लो, फंड फ्लो। अरे ये भी सिमिलर है, मतलब मैं रेशियो या कैश फ्लो फंड फ्लो कर लूंगा तो मेरा तो बी पार्ट भी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 बी पार्ट रेशियो या फिर कैश फ्लो और फंड फ्लो, ये कर लिया तो हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 कंपैरेटिव एनालिसिस कंपैरेटिव एनालिसिस कंपैरेटिव, अरे इतना इजी टॉपिक पिछले तीनों अटेम्प्ट में पूछा है, वापस आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट कंपैरेटिव एनालिसिस। ठीक है, फिर बी पार्ट क्या है हमारा, सीओसी। सीओसी क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। याद है ना, डेट का हम लोग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, इक्विटी का कॉस्ट कैसे निकालते हैं, प्रेफरेंस का कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ये भी फिक्स है पिछले तीनों अटेम्प्ट से। तो हम लोग बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बी भी हमारा किससे आने वाला है, सीओसी से आने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आओ, देखो डिविडेंड डिसीजन कैपिटल स्ट्रक्चर, ये भी सिमिलर हो गया कि डिविडेंड डिसीजन या कैपिटल स्ट्रक्चर दोनों में से तो हमारा ए पार्ट आ जाएगा और बी पार्ट के लिए हमको क्या करना है, लेवरेज कर लेना है। तो अगर समझ लो आपने क्वेश्चन नंबर 3 4 और 7 में गिन के 10-10 मार्क्स भी निकाल लिया, देखो 14 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, हाँ 14 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, समझ लो अगर आपने 10 नंबर इधर निकाल लिए, 10 नंबर इधर निकाल लिए, 10 नंबर इधर निकाल लिया, ठीक है, और समझ लो मैंने एमसीक्यू से कितना बोला, 20 नंबर निकाल लिए, कितने हो गए भाई, 50 नंबर आपके हाथ में। पासिंग कितने चाहिए, 40। क्या चाहिए इससे ज्यादा, ये तो बोनस हो गया ना कि आप लोगों को कम मेहनत में आप पास हो गए सीधा। अब ज्यादा मेहनत वाला कहां पे आता है, ज्यादा मेहनत आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th। ठीक है, डरा नहीं रहा हूं, बट दिस इज द मोस्ट टफ। टफ भी नहीं बोलूंगा, अगर बच्चों ने लेक्चर्स अच्छे से किए हैं, रिवीजन अच्छे से कर रहे हैं तो ये टफ नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th, दीज आर अवर 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अगर बच्चे का हाथ जमा हुआ है, अगर बच्चे को लग रहा है भाई इससे मेरे से कोई मार्क्स छीन नहीं सकता, गो फॉर इट, आई वुड से गो फॉर इट। ठीक है, तो अगर आप इधर से सिर्फ 10 नंबर निकालो, कितने आएंगे, यहाँ 28 मार्क कवर हो रहे हैं, मैं बोल रहा हूं सिर्फ 28 में से अगर आपने 10 भी निकाल लिया ना, आप कैलकुलेशन देखो कितना आ रहा है टोटल, 60, एग्जाम्पशन आ गया। चलो आपसे कैपिटल बजटिंग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट नहीं हो रहा, फिर क्या करोगे, अरे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट तो हमेशा एफएम थ्योरी से पूछ रहा है, और क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 8 का ए बी पार्ट ये तो पूरा डीए से पूछ रहा है। मतलब डीए से हमारा 21 मार्क्स का थ्योरी और हमारा एफएम से 7 मार्क का थ्योरी फिक्स हो गया। मैं तो एफएम में आपको चैप्टर का नाम भी बता सकता हूं, ठीक है, एक सेकंड देना, मैं आपको चैप्टर का नाम भी बता देता हूं। ये है ना हमारा इंस्टीट्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट्स इन फाइनेंशियल मार्केट, इंस्टीट्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। बस ये एक चैप्टर भी करके गए ना, एफएम का ये 7 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा। बट इंस्टीट्यूट के साथ अपन मजाक नहीं कर सकते, ठीक है, क्यों, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने और भी थ्योरी के देके रखे हैं, जैसे कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ठीक है,
बट अगर आप नोटिस करोगे ना, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और जो इंस्टीट्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट है, दोनों की थ्योरी बहुत ज्यादा कहीं कहीं पे सिमिलर है। ठीक है, तो ये दो चैप्टर्स अगर आपने एकदम आराम से कर लिया ना, आपका एफएम का थ्योरी भी बन जाएगा। तो अभी तक हम लोग कहां पे डिस्कशन लेके आए हैं? देखो, क्वेश्चन नंबर 1 हमको कंपल्सरीली करना है। फिर हमने क्या किया? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये हमारे हो गए बोनस क्वेश्चन। बोनस क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये हमारे इजी है और हमको पता है ये कहां से आने वाले हैं। तो इधर से हमने कितना बोला था? हम लोग 30 मार्क्स निकालेंगे मिनिमम, बेयर मिनिमम। अगर आप इजी से इजी कर लोगे ना करेक्ट भाई, पूरे के पूरे 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 के मतलब कितना, आउट ऑफ 48 मार्क्स, 48 ही बनता है ना, 14 इंटू 3, 42 मार्क्स, सॉरी 42 मार्क्स। समझ रहे हो? 42 में से आप 30 यहां से निकाल लोगे, बचा दूसरा सेक्शन। तो दूसरा सेक्शन क्या है? एक है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 8, या फिर दूसरा है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये वाला आपको देता है थ्योरी, ये वाला देता है आपको प्रैक्टिकल। अब आपके ऊपर है आपको कौन सा अच्छा लगता है, उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करो। इतना पार्ट क्लियर है? इतना पार्ट क्लियर है क्या? तो मैंने आपको सिंपली क्या किया, पूरा पेपर का ब्रेकअप दे दिया कि आपको किस किस चीजों के लिए ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, तो मैं तो बोलूंगा सिंपल, रेशियो, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर, लिवरेज, ये 7 टॉपिक अपने एकदम ढंग से कर लिए ना, आप पास हो जाओगे, आप पास हो जाओगे। इसके बाद आपको अगर एग्जामिशन चाहिए या 60 से अच्छे मार्क्स चाहिए, तो आप क्या करो, कैपिटल बजटिंग या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे अपना ग्रिप बना लो। ठीक है, तो अगर आपने ये पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी फॉलो की, तो आपका एग्जाम कहीं भी नहीं जा रहा। मैं बता रहा हूं, फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी योर लास्ट अटेम्प्ट फॉर एफएमडीए। ठीक है, और हम लोग के जो एग्जाम्स भी हम लोग जो कंडक्ट करने वाले हैं, ठीक है, स्प्लिटर 1, स्प्लिटर 2 एंड फाइनल 1, ठीक है, उसमें तो मैं बता रहा हूं, मैं आपको ऐसे अच्छे क्वेश्चन पेपर बना के दूंगा ना, आपका इतना अच्छा रिवीजन होगा, बता नहीं सकता। ठीक है, बट वही कंडीशन है, 24 आवर्स के अंदर अंदर अगर आपने करके दिया तो आपको पेपर चेक करके मिलने वाला है। बट मैं तो बोलूंगा कि अगर, चलो हिमांगी मैम ने आपको 24 आवर्स बोला, ठीक है, आई विल ट्राई कि ज्यादा से ज्यादा पेपर चेक करके दे सकूं। ठीक है, अब वो रैंडमली है, अगर 24 घंटे के अंदर है तो मैं तो सारे ही आपको चेक करके दे दूंगा, बट अगर 24 आवर्स के बाद है, रैंडमली टाइम मिला, तो मैं आपको करके दे दूंगा चेक। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे व्हाट्सएप पे पूरा मैसेज भर देना कि सर मेरा चेक कर दो, मेरा चेक कर दो, मेरा चेक कर दो, दैट विल बी माय चॉइस। ठीक है, मैं किसी का कोई मैसेज रिप्लाई नहीं करूंगा अगर कोई भी वैसा करेगा तो। ठीक है, एंड मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, फोकस कर लो, आखिरी का 1 महीना है, जान लगा दो भाई, ऐसी जान लगाओ कि एक बार में आपका इंटरमीडिएट क्लियर हो जाए। बट अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो, थोड़ा सा लाइट रहेगा, बट लाइट को लाइट मत लो। ठीक है, जितनी मेहनत आपको बोथ ग्रुप में पुट करनी थी, उतनी ही मेहनत आप सिर्फ सिंगल ग्रुप में पुट करो। ठीक है, ताकि आपको बेटर रिजल्ट्स मिले। ठीक है, एकदम बॉर्डर में पास नहीं होना है, ऐसे नंबर्स लेके आओ कि भाई लोगों को लगे हाँ भाई मेहनत की है इसने। ठीक है, क्लियर है क्या? तो इस हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी रेडी है। ठीक है, अगर किसी को ये टेबल चाहिए होगा, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ये टेबल दे दूंगा, बट मेरा मानना है आप यहीं से बना लो। ठीक है, और अगर किसी को चाहिए होगा आप मुझसे व्हाट्सएप से ले लेना। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी एंड करते हैं। ठीक है, मैंने ट्राई किया है आपको बहुत सिंप्लीफाई करके चीजें बताने का। ठीक है, उम्मीद है आप मेहनत करोगे, हमको धोखा नहीं दे रहे होगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस कर रहे हो शिद्दत से करो। ठीक है, कैटेगराइजेशन करो, मैंने आपको बताया कैटेगराइजेशन कैसे करना है, मार्केट एज ए टाइप क्वेश्चन, बी टाइप क्वेश्चन, सी टाइप क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ए टाइप क्वेश्चन मतलब कि हमको एग्जाम से पहले इसको करके ही जाना है, बी टाइप क्वेश्चन मतलब एग्जाम से पहले इसको देख के जाना है, और सी टाइप क्वेश्चन इसको हम लोग को एग्जाम से पहले देखना नहीं है, बट
इसको हमने पहले अच्छे से सॉल्व किया होना चाहिए। ठीक है, अपने हिसाब से क्वेश्चंस को कैटेगराइज करो सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी में, और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन चालू करो। ठीक है, और मेरा हमेशा से एडवाइस रहता है एक बच्चों के लिए कि पता है क्या, जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए पढ़ रहे हो, अपने साथ ना एक 100 पेजेस की नोटबुक रखना उस एक सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक। क्यों? क्योंकि देखो समझ लो एफएमडीए आप कर रहे हो, आपने पहला चैप्टर उठाया कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, एक पेज पे अपने हिसाब से समरी बना लो कि क्या क्या इसमें फॉर्मूलेज है, क्या क्या चीजों पे हमको ध्यान देना है। ठीक है, ऐसा करने का फायदा क्या होता है कि जब आप आखिरी दिन बैठते हो ना, तो आपको वो मोटी अपनी किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी, आपको ये 100 पेजेस की नोटबुक काम आएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इतने एक पेज में मैंने समरी बना लिया है। ठीक है, आपको चाहे वो लॉ में करना हो या फिर ऑडिट में करना हो, किसी भी सब्जेक्ट में करना हो, आपके लिए बहुत इजी होगा। ठीक है, तो ये मेरी कुछ स्ट्रैटेजीज थी जो कि आपके हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में बदल देगी। ठीक है, तो चलो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यही एंड करते हैं। बाय बाय गाइस, सी यू आफ्टर योर एग्जाम।